कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तक कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा है। कहते सत्यनारायण की कथा पहली बार नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। श्रीमद् भागवत में आता है कि उसकी कथा भी पहली बार नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। श्री रामचरितमानस में आता है कि उसकी कथा भी पहली बार नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। कहते हैं क्या कारण है, ये सभी कथाएं पहली बार नैमिषारण्य तीर्थ में ही क्यों हुई है। इसका कारण श्रीमद् भागवत में आता है। कहते हैं क्या हुआ कि एक बार तपस्या करने के विचार से उन्होंने सोचा कि पृथ्वी लोक में ऐसी कौन सी भूमि है जो सबसे अधिक पुरुषील है। यह प्रश्न पूछने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी सोच पड़ गए कि आखिर पृथ्वी लोक में ऐसी कौन सी भूमि है जो सबसे अधिक पुरुषील हो। तभी उनके हृदय से एक मानसिक चक्र निकला और उन्होंने कहा कि यह चक्र जहाँ जाकर गिरे आप लोग वहीं तप कर्म करें, वही भूमि सबसे अधिक पुरुषील है। तब वह चक्र नैमिष क्षेत्र में अरण्य माने जंगल में जाके गिरा। तब से उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। कहते कोई भी दान या व्रत अगर आप एक बार करते हैं तो उसका फल आपको एक बार जरूर मिलेगा। कहते वही शुभ या शुभ कर्म अगर मंगलवार धार्मिक स्मरण में किया जाता है तो उसका दुगना फल मिलता है, और वही दान पुण्य अगर तीर्थ स्मरण में किया जाता है तो उसका दुगना फल मिलता है, और वही दान पुण्य अगर इस नैमिषारण्य तीर्थ में किया जाता है तो उसका चौगुना फल मिलता है। इसका प्रमाण रामचरितमानस में आता है। रामचरितमानस में कथा आती है कि मनसा प्रभुपाद ने इसी नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या की थी, और जब भगवान वरदान देने आए तब उन्होंने उनसे एक पुत्र की याचना की थी कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। लेकिन उस तीर्थ के प्रभाव के कारण उन्हें 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या पुरुषों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिले तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तक कहिए जिससे थोड़े समय पर प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और लक्ष्मी पत्नी ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोगों को गए थे। एक बार नारद जी परोपकार की इच्छा से घूम रहे थे। कुछ लोग परोपकार के लिए कार्य करते हैं, जैसे परोपकाराय फलति रक्षा, परोपकाराय भवन्ति लाभा, परोपकाराय महन्ति नद्या, परोपकाराय वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, वे अपने फल का स्वयं प्रयोग नहीं करते। परोपकाराय भवन्ति लाभा, गाय भैंस परोपकार के लिए दूध देती हैं, वह अपने दूध का स्वयं प्रयोग नहीं करती। परोपकाराय महन्ति नद्या, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। इसी प्रकार मनुष्य को ये शरीर परोपकार के लिए मिला है। कहते वृक्ष न कबहु को फल बचे, नदी न संत वीर, अपर स्वार्थ के कारणे सत नासरी। कहते वृक्ष कभी फल का वचन नहीं करते, वह दूसरों के उपयोग में आता है। नदी कभी जल का सत्य नहीं करते, वो दूसरों को उपयोग में आता है। इसी प्रकार साधु संतों को परोपकार के लिए से करते हैं। तो नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक आ पहुंचे। इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी जन्म ले, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो जब नारद जी आते हैं तो नारद जी क्या देखते हैं कि इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य दुखी है। कोई अन्न के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई शारीरिक पीड़ा बीमारी आदि के कारण दुखी है। तो नारद जी ने सोचा कि किस यज्ञ में करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण
और 4 भुजाओं वाले देवों की इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहनी हुई थी, स्तुति करने लगी कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं जान सकते। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद जी, आपको क्या दुख है? तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्यों के सब लोग थोड़े से ही व्यर्थ से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, पीछे चले गए, गिर गए क्या? नहीं। अच्छा, वो डांटे ही नहीं, वो कपड़ा आ गया सामने हो गया। हाँ, सही, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो नारद जी ने पूछा कि विष्णु भगवान बोलने लगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसको अगर मनुष्य सत्यनारायण की कथा करता है तो सभी पापों से मुक्त होता है। तो नारद जी पूछे, इसका क्या विधान है, इसको किसने किया है? उन्होंने कहा, किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण की आटे का चूर्ण बनाकर उसको भोग लगाकर चरणामृत बनाकर परिवार से भगवान को कथा सुनाए, क्यों जनों एवं रिश्तेदारों परिवारों को बुलाएं और भगवान का ध्यान करें। जो इसको विधि विधान से करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो बजाओ। सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय लो, सब लोग ले लो। थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लो, और जब पूरी कथा हो जाए तब सुना। एक एक फूल ले लो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे मित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में भी नींद नहीं आई। वह सवेरे और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुवालों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। एक बार वह ब्राह्मण व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यार से उनकी लड़ारा उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामना को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरण पकड़े
और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकहारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सब प्राणदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौड़ा मिला। तब वह बूढ़ा लकहारा दाम और प्रसन्न होकर पत्ते केलों की खली शक्कर घी दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को लाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन को काश से छुआ और संसार की समस्त छोड़कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उर्वरक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सूत्रवत और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान भगवानी और सती साध्वी थी। कहते राजा सत्य बोलता था और जितेंद्रिय था, तो उसकी पत्नी भी सुंदर थी और सती साध्वी थी। कहते जब सुखों की गणना की जाती है तो 7 सुख में बताए गए हैं। कहते पहला सुख जो निर्मल काया, दूजा सुख गांठी में माया, तीजा सुख जो पतिव्रत नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख जो सुंदर वासा, षष्ठम सुख जो सज्जन पासा, सप्तम सुख जो मित्र धनेरे, ऐसे नर नहीं जग बहु तेरे। तो उसे तीसरा सुख था। उसकी पत्नी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति उच्च से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साध, यह बंधुवानों के साथ उत्तरायण की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका संविधान करो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुनो, व्यापार से निवृत्त हो। वह आनंद के साथ घर गया। शाह ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। शाह ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धन विकृत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान का संकल्प किया था अब आप उसे करिए। शाह बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। शाह ने नगर में सत्य के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग पर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर
दूत कंचन नगर पहुंचा, जिसे आजकल कलकत्ता कहते हैं, और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए उस योग को ले आया। उस योग लड़की को लेकर साहब ने प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य कुशल साधनिया धमाका से समुद्र के समीप स्थित रत्न नगर में गया, और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्र के राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागी जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया, जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु के पास राजा के धन को रखा देखा, तो ये दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा की समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा ने तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के साथ द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई, और घर पर जो धन का था चोर चुरा कर ले गए। कहते ऊपर वाला जब देता है तो चक्कर मार के देता है, और जब लेता है तो कमजोर दे देता है। जब उनके पास धन था तो व्यापार की लेना करते थे, और जब ऊपर वाले तो कहते हैं कि लक्ष्मी के सुख चार हैं, धर्म आदि न चोर, और देवे के अपमान ते तीन कर भरपूर। कहते लक्ष्मी जी के चार मुख बताए हैं, धर्म राज चोर और धर्म। जो बड़े का सम्मान नहीं करता, धर्म का त्याग कर देता है, पहले वो राजा या पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जब फिर भी धर्म का पालन नहीं करता तो चोरों द्वारा सताया जाता है। जब फिर भी धर्म का पालन नहीं करता तो अग्नि द्वारा सभी कुछ नष्ट हो जाता है। तो उनका धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी को अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। संसार के समय कथाएं होती थी, उसे कथा सुनने में और प्रसाद लेने में भाग हो गई। तो माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हो, तेरी मन क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने तलवार और धनुष से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरी बदमाशी राजा ने साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। तो पहना दो, कहाँ पहना भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरी बदमाशी राजा ने साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सौंपने का कहा। और चढ़ाना वो करे ऊपर चढ़ाना। अभी सत्यनारायण भगवान का व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सौंपने का कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को काटाई छोड़ो और उनका संबंध जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज धन को प्राण से संतुष्ट करूंगा। राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न आया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त सभा बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा विभिन्न वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भारी रस सकट प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मैं नहीं बता नहीं रही उठते नहीं है। उठते नहीं है। पूरी कथा सुनो, उठते नहीं बैठे तो अगली भैया वहाँ पे कुर्सी लगी हुई है बाहर। अरे तुम एक तकिया वाली यही है ये बोल रही है अरे अगर तकिया दिया लो। नहीं जरा वहां से छोटी बोलो सत्यनारायण भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल अभी रहो, घर मत जाओ। चलो आज चौथा अध्याय लेके बैठा दे भाई बैठो भाई हां बस अब सही है अब सही है चौथा अध्याय दो और कोई रह गया और टीका सबके लगा दो और सब कराओ फूल ले लो सब लो सत्यनारायण भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की चौथा अध्याय सूजी बोले वैश्वी मंगला जाकर के यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला जैसे लोमड़िया जी छूटा उसने भगवान का कीर्तन आदि किया इसके बाद अपने नगर को चला उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साल तेरे नाम में क्या है हमारी बड़े करता हुआ बोला कि हे दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाम में तो रस्सी का समान बेल पत्तियां भरे हुए हैं वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए दंडी के जाने पर वैश्य नृत्य करने के बाद नाव को ऊंची में देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्तियां देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा फिर पूछा करने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें यह दंडी का श्राप है अतः उनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी दामाद के वचन सुनो वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत वचन कहे थे उनको क्षमा करो ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तू मेरी पूजा से दुख हुआ शाल बोला कि हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन्न होइए मैं सामर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा मेरी रक्षा करो और पहले के समान मौका में कर दो उसके भक्तों वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है फिर वह साथियों से अपने नगर को चला जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूध को घर भेजा दूध ने साल के घर पर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि शाल अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं ऐसा वचन सुनो साल की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के वचन को रखी हूँ तू कार को शीघ्र माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चली प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चली माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख शायद दुखित हो बोला कि हे प्रभु मुझसे और मेरे परिवार से जो हो रही है उसे क्षमा करो उसके लिए वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साल तेरी कन्या में प्रसाद को छोड़कर आई है इसलिए उसका पुण्य दृष्ट हुआ यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया फिर आकर पति के दर्शन किए तब पश्चात साल ने भगवानों से
सत्यदेव का भी पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा संक्रांत को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर शोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवा सूर्य बोले वैष्णव मंगलाचार्य का पांच सूर्य बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में कंवर भरनाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय भर में जाकर बल पशुओं को मारकर बढ़ के किरण नीचे आया। वहां उसने बालों को भक्ति भाव से मानो से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। जब बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। तो वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के शिविर गया और दिल पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर वीर का तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम गुणामृत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सर्वपूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है और उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। शाद नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आदेश देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भक्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। और जो अंधारा था वो अगले जन्म में केवट के रूप में जन्म पाता है और भगवान राम की भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको इसमें फूल चढ़ा दो। ये बजा सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पैसे में रख लो, ये ईंटें उठाओ, ये रखो। उठा उसमें क्या धीरे धीरे करके उठाइए, ऐसे करके सरका दी। दोनों हाथों से उठा, थोड़ा मत दियो बस। आराम से उठाइए दूसरा। ये सामग्री उठा दीजिए नीचे तक भैया। ये सामग्री भी उठा दो। थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, ये मोड़ दो। मोड़ दो। लो एक लोग ये गरम करके ले आओ। ये क्या जलाए भाभी ये होल कर दीजिए। कोई जना कर लो। मामा है ना, बोले मामा ये बोलिए। हाँ खोल नहीं है, धुआं तो दिखेगा।
कोई खुल जाएगी खुल के हल्का देख पहले तो मोबाइल निकाल ले पहले वहाँ से मेरा टीवी चार्जिंग से निकाल हाँ, दो। निकाल ले चार्जिंग ऊपर निकाल कर- के दे दे बेटा केबल ऊपर कर दो कोई केबल ऊपर कर दे खुल जाएगी ये दिखा जाएगा केबल ऊपर कर दे हाँ खोल लिया वैसे बस उसको भी खोलना है? बस वही एक सौ है पंडित जी चलो फिर। थोड़ा सा और खोल ये तार थोड़ा पीछे करके नहीं तो पंडित जी की लगी है भाई बस। पंडित जी ध्यान दे रहे हो। हाँ पंडित जी उठोगे तो ध्यान देना बहुत नहीं तब बंद कर देंगे हाँ हमें ले नहीं मेरा इन्हें से- हाँ पंखा बंद करो बंद कर दे हाँ दोनों में। हाथ लगाओ, पक्षी हाथ लगाओ। लगाओ रख दो ये हाँ हाँ आ जाओ आने पर जो रखो उसमें रख दीजिए यूँ यूँ दोनों तरफ दिखाओ ये रखो हाँ उधर दोनों तरफ हाँ रखो हाथ लगा दो ओम प्रजापतये स्वाहा ये भी ऐसे? हाँ ये इदम प्रजापतये इदम नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवामरुगणात् तीर्थन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार सिद्धाय चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हर्ते नित्यं कैसे रखो रुपए रखो रुपए रखो दो बले राजा धान्यो महाबला तीन स्वामल वंदना यक्षेमाचर माचर ओम भक्ति दीक्षा मापनु दक्षिणाम श्रद्धा श्रद्धा सत्ताति तीन बद्धो बले राजा धान्यो महाबला तीन स्वामल वंदना यक्षेमाचर माचर अनिल से ले लेंगे हाँ बड़ा आशीर्वाद देना पड़नी बड़ा नोट चढ़ाना ठीक है चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते ओम प्राम प्रीम प्रोम सासनै नमः स्वाहा थोड़ा आगे हो जा, थोड़ा आगे हो जा, आगे हो जा। खिसा का आगे, खिसा का बस, बस। बन गया कला ऐसे करके ना, बन गया चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम ग्रांग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः स्वाहा ओम ग्रांग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः स्वाहा ओम प्राम प्रीं प्रौं सा सनै नमः स्वाहा हाँ बच्चों बढ़ जाओ तुम्हें अपना चलो हटो दोनों, है ना? हाँ माला बजनी हो तो रख दो उतार दो कब आएंगे ना तो आ जाओ आइए लेट हो गए। चलो तो अब तुम हट जाओ इधर से एक करके आते जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भैया पूरे घर में घुमा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शरणमामि नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामवामं पाणौ महासा यत्चारितापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं सानन्दमानं वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवनं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा हुआ नहीं हुआ सही चल गया बहुत अच्छा जला हवन कुंड यार बहुत अच्छा जला
नहीं बात करिए तो डॉक्टर ने लिया है वो तो मेरे को नहीं करा रही पंडित जी जब तक इनके टीके लगा देते हैं। बीच में कर अच्छा वो गए हैं आरती लगा। आरती थाली करा दे, फिर सबके बैठ के लगा देंगे आराम से। तब तक आरती दोगे तब तक हो जाए। हाँ, चाहो तो ये कटवाने को दे दो, हाँ पंडित जी अभी तो काटेंगे तब तक। कुछ काट लो, ज्यादा मत काट लो, बाकी कोई बनना हो ये जैसे करना हो कुछ तो दे दो काटेंगे। बतासे पनीरी में करवा देना। बतासे लेकिन समझे आरती। नहीं, आरती न दो कभी मत दो भैया, इधर आओ कहे। अच्छा आरती नहीं दूँ अभी। हाँ हाँ ले ली। चलो ठीक, आप लगा दो लोग। ओम देव शांति हिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकदया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि यतो यथास्मीयसे ततो नो अभ्यम कुरु शन्नाकुर प्रजाभ्यो अभ्यम ना पशुभ्यासु शांतिर्भवतो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो साचे दरबार की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आप लोग पहले, आप लोग फिर तुम। आप तो बस अब आप ये ले जाओ अंदर, कटवा दो, काटने किसको दो। हाँ चलो ले फिर दे लो आरती दे दो कोई। आरती एक लोग दे दो, जाओ तुम लोग टीका दे दो सबको, दे ऐसे देते। हिमांशु के चलो बैठो। अभी उतार दो उसको, हटा हाँ दो उसको। नहीं बैठो, अभी हटवा रहे हैं, भोग लग जाएगा बस। देखो